हेलो बच्चों। हर हर महादेव। कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। अभी इस समय बच्चों का बड़ा कंफ्यूजन है कि सर, जो अपना सीए का न्यू कोर्स आने वाला है, जो कि आ गया है, ऑलमोस्ट आ गया है। ये मई 24 से अप्लीकेबल है। तो जो बच्चे रजिस्टर्ड नहीं है सीए इंटर में, या जो बच्चों का एग्ज़ाम जो है नवंबर में, एग्ज़ाम है उनका नवंबर 23 में, वो बड़ा कंफ्यूज है कि सर क्या करना चाहिए। अभी हमने किसी क्लास, जो क्लासेस हटने वाली है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि अकाउंट प्लस एडवांस अकाउंट ये दोनों एक ही हो जाएगा। ठीक है। ईआईएस जो है, ईआईएस एसएम, यहाँ से ईआईएस हट जाएगा और आपका एसएम और एफएम हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो भी हो रही है, सो एंड सो, ये आपकी जो हो रही है, ये आपका मई 24 से हो रहा है ना बच्चों। ये आपका मई 24 से हो रहा है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपका जो फोकस होना चाहिए, पूरा फोकस आपका जो है केवल और केवल नवंबर 23 होना चाहिए। आपको कुछ भी सोचना ही नहीं है कि आपको क्या करना है। आपको डायरेक्ट बस एक चीज होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए, आपको नवंबर 23 का एग्जाम क्रैक करना है एनी हाउ। समझ गए? क्या होगा क्या नहीं होगा अभी आपको उससे मतलब नहीं रखना चाहिए, सारी चीजें जानते रहो। बट उस पे ज्यादा प्रेशर ना लो कि अभी क्या करें, कि कौन सा सब्जेक्ट की क्लास ले, या वो हट जाएगा तो क्या करें। बेटा ये सब ना सोचो। अगर आपका, देखो, अगर आपका सीए इंटर का अगर आपका ग्रुप वन निकल गया है, तो आप लोग जानते ही हो, आप लोगों को ग्रुप टू में क्या करना है। आप लोगों को ग्रुप टू में बस ऑडिट पढ़िए, प्लस और आप क्या पढ़िए, जो है कि आपका एफएमई को पढ़िए। क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट तो आपका न्यू सिलेबस में है ही नहीं। सॉरी, ये दोनों सब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ, ये आपका एडवांस अकाउंट नहीं है और ना ही ईआईएस एसएम नहीं है। तो समझ रहे हो? आप अगर ये सब्जेक्ट, ये दोनों पढ़ के इसमें 60+ लेते आते हो, तो आप दोनों ग्रुप पास हो जाओगे। वो पहली ग्रुप तो आपकी पास ही है, और सेकंड ग्रुप में बस आप दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो आ सकता है यार 60+, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर चाहोगे, देखो, एनीथिंग इज पॉसिबल। तुम अगर चाहोगे तो वो आ जाएगा। अभी से लग के अगर तुमने पढ़ाई किया ना कि अपने को 60+ इसमें लाना ही लाना है, तो आएगा यार, मैं लिख के दे रहा हूँ, आएगा। तुम एक टारगेट करो, और केवल 60 नंबर के लिए नहीं पढ़ना, तुम पढ़ना 80 से 90 नंबर के लिए। अपनी संस्था की बुक से आएगी ना, जो भी आएगी। तो इसलिए इन सब बारों में मत सोचना कि जो है कि 60 ही आएगा या 60 से कम आएगा। आएगा, जरूर आएगा, सारे क्वेश्चन पेपर। आप जो है जितने क्वेश्चंस हैं वो सब करिए, क्वेश्चन स्टडी मैट के करिए, आरटीपी एमटीपी जितने आपके पास है वो सब देखिए। देखो, मेरा कहना ये है ना, जो जितने भी अपने सीए वाले बच्चे हैं, वो जो है उनको ना क्या होता है, वो पढ़ते बहुत है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पढ़ता। सारे बच्चे पढ़ते हैं। बट उनको ना एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चन उनको नए 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 लगते हैं, न्यू, कि सर ऐसा क्वेश्चन तो दिखा ही नहीं मैंने। बस प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों को ना, कि आप लोगों के पास ना क्वेश्चन के ना अलग अलग टाइप्स नहीं है, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके पास आपने कभी देखे ही नहीं। तो आप कितना भी ज्यादा आप उसका थ्योरी कर लो, आप कितना भी ज्यादा प्रोविजन कर लो, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देखते हो ना, तो आपका एक माइंड ना क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर, अच्छा ये ऐसे होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको ये कहूंगा कि पास्ट ईयर के जितने भी आपके पास क्वेश्चन हैं, वो सब आप करिए। भले ही प्रैक्टिकल सॉल्व मत, देखो प्रैक्टिकल सॉल्व तो करना ही है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करो, कम से कम उन्हें एक बार देख तो लो कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आया है। एक बार पढ़ लो कि ये आया है। और केवल एक बार ही नहीं, आप उसको, जैसे अगर कुछ क्वेश्चन उसमें से कठिन लग रहे हैं, उसमें लग रहा है कि ये कैलकुलेशन नया है, ये कैलकुलेशन ऐसे हो सकता है, तो उस कैलकुलेशन को जो है बार बार आपको देखना है कि अच्छा भाई ये कैलकुलेशन ऐसा आता है। क्वेश्चन मतलब हर एक तरीके का, जैसे पास्ट ईयर क्वेश्चन हो गए, हाँ, आरटीपी हो गए, एमटीपी हो गए, जहां जहां से आपको क्वेश्चन मिले। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको, जब मैं न्यू सिलेबस में था, तो मैंने न्यू सिलेबस के साथ साथ ओल्ड सिलेबस के भी क्वेश्चन किए, क्योंकि ना मुझे देखना था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और भले ही, जैसे कि देखो,
कुछ प्रोविजन जो है हट गए थे, तो वो तो आपको मालूम होगा कि जैसे ये क्वेश्चन के ये प्रोविजन के क्वेश्चन अप्लीकेबल नहीं है। तो आप जो मैंने न्यू सिलेबस किया, ओल्ड सिलेबस के भी क्वेश्चन देखते थे। ओल्ड सिलेबस के जो पेपर्स थे पिछले जो चल रही थी न्यू और ओल्ड, तो उसमें ओल्ड के भी मैं क्वेश्चन देखता था। साथ साथ हमारे समय प्रैक्टिस मैनुअल भी बंद कर दिया गया, जो आप लोग जानते होंगे पहले पीएम करके होता था प्रैक्टिस मैनुअल, जिसमें सारे क्वेश्चन होते थे बहुत पुराने पुराने। तो मैंने उसको भी अरेंज किया कि भैया इससे भी मैं अलग अलग क्वेश्चन को देख सकूं कि ये भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि देखो बच्चों, अगर आप जो है ये जान गए कि क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप्स, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप देख गए कि ऐसे आते हैं ऐसे आते हैं, ये भी पूछ सकता है, मतलब इसको ऐसे पूछ सकता है, तब जाके ना आपका जो है, आपको नंबर के बारे में सोचना ही नहीं है बॉस। आपको तो 60+ वो कहीं नहीं गया, वो आएगा ही आएगा। तो अकाउंट्स मतलब कि प्रैक्टिकल जैसे सब्जेक्ट में आप जरूर देखिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, और जो जितने थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं उनको भी आपको ऐसे करना है। मतलब आपको देखना है कि इस प्रोविजन से कैसे केस स्टडी पूछे जा रहे हैं, इस प्रोविजन से आपको कैसे, जैसे ऑडिट में बच्चों की बहुत लग रही पड़ी है, तो आपको देखना है कि ऑडिट्स में बच्चों की केस मतलब आ क्या रहा है, प्रॉब्लम है क्या। आपको ये देखना है कि ऑडिट्स की कितनी केस स्टडी है। अरे यार एक बात मुझे बताओ, जितनी भी संस्था पूछ रही है वो उनके उन्होंने तो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है। तो आप उसको एनालाइज करो और आपको जरूर मिलेगा सारी चीजें। और एग्जाम में यही समस्या आ रही है बच्चों को कि सर ये जैसे कॉस्टिंग, अब जैसे कॉस्टिंग ले लो, कॉस्टिंग में बच्चों को क्या होता है ना कि सर ऐसा क्वेश्चन तो देखा ही नहीं मैंने। सारे बच्चे मुझसे यही पूछ रहे हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन ये तो मुझे देखा ही नहीं है, तो मेरे सिलेबस के बाहर है। सिलेबस के बाहर नहीं है बच्चों, जो जो बस आपके पास बुक है ना उससे बाहर है ये क्वेश्चन। और भी बहुत सारी संस्थाएं की आरटीपी है, एमटीपी है, केवल एक बुक पे मत ध्यान दीजिए। आपको जहां जहां से क्वेश्चन मिले आप उसको कवर करिए, चाहे वो किसी भी टीचर का हो, आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करो आपके पास क्वेश्चन का भंडार होना चाहिए। एक एक चैप्टर अगर तुमने किया तो उससे मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना सबको तुम्हें कवर करना है। समझ रहे हो। तो थैंक यू सो मच, और ये बहुत बहुत आपके लिए इफेक्टिव रहेगा, मैं बता रहा हूँ बहुत इफेक्टिव। और थ्योरी वाले केस में भी लॉ, जैसे लॉ हो गए अपने, ऑडिट हो गए, हाँ, और ईआईएस असम हो गए, इको हो गए, इन सब में आपको देखना है कि क्वेश्चन आ क्या रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पुराने समय में आए हुए हैं। ये सब जब आप क्लियर करिए ना तब जाके आपको पता चलेगा कि नंबर आएंगे कहाँ से आपको, और आपको क्वेश्चन नया भी नहीं लगा। तो थैंक यू सो मच, वीडियो हेल्पफुल लगेगी जरूर बताना और शेयर करना। बाय बाय।